जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी की बेटी संतोष आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, पहले तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हमें अच्छा परिवार देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। हमें इतने बड़े बड़े कष्टों से बाहर निकालने के लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे परिवार वालों को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए गुरुजी आपका जितना शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, गुरुजी की वडियाई जितनी भी करें वो कम है। हर पल संगत जी, हर पल गुरुजी अपनी संगत के अंग संग रहते हैं, हर पल उनका ध्यान रखते हैं। और ये बात में संगत जी बिल्कुल भी हमें ये नहीं कह सकते कि इसमें कुछ भी किंतु परंतु है। गुरुजी ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है संगत जी। अगर हम बैठ के सोचें, क्या हमारी इतनी औकात थी जो गुरुजी ने हमें दे दिया? क्या हम इस काबिल भी थे जितना गुरुजी ने हमें बख्श दिया? सच में संगत जी, गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी मैं शुरू से शुरू करना चाहती हूँ। अगर जो गुरुजी मेरे को कहेंगे संगत जी, मैं वही बोलूंगी जो गुरुजी का हुक्म होगा। कहते हैं ना कि गुरुजी की मर्जी के बिना हम एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाल सकते। और सच है संगत जी, ये हमारे श्वास अगले आने हैं या नहीं आने, ये गुरुजी के हाथ में है। हमें कुछ नहीं पता। जिसके हाथ में अपना जीवन मरण नहीं है संगत जी, उसके हाथ में और क्या ही होगा। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2021 में जुड़ी थी। संगत जी, उस वक्त गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, क्योंकि ना आप सब जानते हो कि कोविड का टाइम था। सब लोग कितनी ही परेशानियों में थे। संगत जी, उस वक्त मैंने भी अपनी फैमिली में से कई मेंबर्स को खोया। वो टाइम मेरी लाइफ का बहुत टफ टाइम था, जिसने मुझे पूरा अंदर से हिला के रख दिया था। और संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस टाइम के बाद से हंसना ही भूल गई थी। आखिर चेहरे पे मुस्कान कैसे आती है, ये सब चीजें संगत जी मुझे मेरे दिमाग से निकल ही गई थी कि हंसना भी कोई चीज होती है। क्योंकि मैंने इतना मुश्किल वक्त देखा था अपनी ही आंखों के आगे, अपने लोगों को जाते हुए देखा था, जिसमें मेरे माँ बाप और मेरा एक बेटा। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरा जीने का मकसद खत्म हो चुका था, क्योंकि मैं ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। कितना टाइम संगत जी मैं डिप्रेशन में रही हूँ। उसके बाद 2022 में संगत जी मुझे मेरे जान पहचान में किसी के थ्रू गुरुजी के बारे में पता चला था। मैं ना ज्यादा उसके बाद, जब हमारे मतलब कोविड के टाइम में ऐसा हुआ ना, तो उसके बाद मैं ज्यादा किसी के साथ मिलती जुलती नहीं थी। मतलब किसी के घर आना जाना भी नहीं होता था। कोई फंक्शन होता, फैमिली फंक्शन, तब भी मैं नहीं जाती थी, मैं अवॉइड करती थी। लेकिन ना एक दिन संगत जी क्या हुआ कि ना मेरे बेटी है जो कि मैरिड है, उसके घर पे कीर्तन था माता का। नवरात्रों का टाइम था, शायद अप्रैल में जो नवरात्रे आते हैं ना, वो टाइम था 2022 में। तो मैं उनके घर पे गई, तो मेरे जान पहचान में ना काफी लोग, काफी संगत वहां पे आई हुई थी। तो जैसे सबको पता था कि मेरी हालत तो ठीक नहीं चल रही, मतलब मैं बिल्कुल हंसना तो जैसे भूल ही गई हूँ। तो ना मुझे मतलब मेरे जान पहचान वाले कुछ लोग मिले थे वहां पे। तो
उनमें से ना एक आंटी थे, जो कि रिश्ते में मेरे भाभी लगते हैं। अब मैं उनको आंटी कह के ही आपको सत्संग में सुनाऊँगी। तो वो आंटी मुझे मिले तो उन्होंने जैसे मेरा हाल-चाल पूछा कि अब कैसे हो आप? तो मैं ना ज़्यादा फालतू किसी के साथ उस टाइम बोलती नहीं थी। मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया कि बस ठीक है, मैं जैसे हम अ, करते हैं ना, मैंने भी वैसे सिर सा हिला दिया कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तो ना उसके बाद उन्होंने ना मुझे कहा कि ना दीदी आप ना हिम्मत रखो, ऐसे कैसे आपकी ज़िंदगी निकलेगी? क्योंकि ना संगत जी मेरी एक बेटी और 2 बेटे हैं, बेटे थे मतलब। तो उसमें से एक तो कोविड के टाइम में हमें छोड़कर चला गया, लेकिन अब एक बेटा और एक बेटी है। बेटी मेरी मैरिड है और मेरा जो बेटा है वो अनमैरिड है। तो उन्होंने मुझे कहा उन भाभी ने कि ना आपको अपने बच्चों के लिए ही जीना है और अपने अंकल जी के लिए। लेकिन मैं ना हर टाइम मेरी आँखों के आगे या तो मेरे माँ-बाप रहते थे या फिर मेरा बेटा रहता था। फिर ना उन्होंने मुझे काफ़ी हिम्मत, तसल्ली दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना दीदी आप मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चलोगे? तो संगत जी मैं गुरुजी को जानती नहीं थी। हाँ, मैंने पहले गुरुजी का स्वरूप देखा हुआ था। तो लेकिन मैं वैसे गुरुजी के बारे में मुझे नहीं मालूम था ज़्यादा, गुरुजी की महिमा के बारे में, गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम था। बस हाँ, गुरुजी के बारे में सुना हुआ था कि ऐसे-ऐसे उनका मंदिर है। बस उनके बारे में थोड़ा बहुत सुना हुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आप गुरुजी के मंदिर चलोगे, आपको ना काफ़ी रिलैक्स फ़ील होगा। तो ना मैं कुछ नहीं बोली, मैं बस बैठी हूँ, मेरी आँखों से आँसू आ रहे हैं। मैं मतलब ना मेरा ना मन नहीं करता था, मैं मतलब भगवान की पूजा करूँ। अब मैं कीर्तन पे भी आई थी, सिर्फ़ अपनी बेटी के कारण आई थी। अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं मतलब कीर्तन पे जाऊँ या इस तरह से। और मैं बैठी हूँ, मैं माता रानी का स्वरूप लगा हुआ है, उन्हें देख रही हूँ और मेरी आँखों से सिर्फ़ और सिर्फ़ संगत जी पानी आए जा रहा है। तो ना वो मेरी पीठ पे जैसे हाथ लगाने लगे कि आप ना दीदी हौसला रखो और हिम्मत रखो, गुरुजी ना आपको बहुत ब्लेस करेंगे, आप एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर मेरे साथ चलो। तो ना मेरे साथ ही ना मेरी देवरानी बैठी हुई थी। तो ना वो भी कहने लगे कि भाभी सच में मैं भी गुरुजी के मंदिर गई थी, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, आप एक बार ना भाभी के साथ जाए आओ। तो ना इतने में संगत जी वो मेरे साथ बात कर रहे हैं, इतने में मेरी बेटी आ गई और वो मुझे कहने लगी कि ना क्या हुआ? मतलब क्योंकि मैं रो रही थी, मेरी आँखों से आँसू थे और मेरी बेटी ना मतलब मुझे रोता हुआ देख के ना मतलब बड़ी अपसेट सी हो जाती है। तो फिर वो ना मतलब मेरे जो भाभी थे उनको कहते कि ना मामी आप क्या हुआ मम्मी को? मम्मी रो क्यों रही है? मतलब ऐसे गुस्से से मैं बोली। तो फिर वो बोले कि कुछ नहीं मैं इनको बोल रही हूँ कि गुरुजी के बड़े मंदिर आपको ना माथा टिकवा लाती हूँ और वहाँ पे जाके आपको अच्छा फ़ील होगा। और मेरी बेटी को जैसे गुरुजी के बारे में पता था उस टाइम, गुरुजी की महिमा के बारे में भी, तो फिर वो कहती कि ना हाँ, मम्मा को आप ले जाना वहाँ पे ना मतलब उनको काफ़ी अच्छा रिलैक्स फ़ील होगा। तो ना मेरी बेटी ने जैसे उन्हें बोला कि मामी आपने कब जाना है? मैं भी चलूँगी। तो उन्होंने बोला कि ना संगत जी जिस दिन उनके घर पे कीर्तन था ना वो शायद थर्सडे का दिन था और उन्होंने बोला कि हमने ना मंडे को जाना है। तो मेरी बेटी बोली कि ठीक है मामी आप ना मुझे और मम्मी दोनों को ले चलना। क्योंकि ना मेरी बेटी लोकल ही मैरिड थी मतलब उनका घर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, 3-4 गली का डिस्टेंस था। तो मैं, मेरी बेटी और मैं हम गुरुजी के मंदिर गए और संगत जी वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम गई थी गुरुजी के मंदिर और वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स फ़ील हुआ और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली। वहाँ पे जब मैं गई संगत जी तो ना दरबार के अंदर एंटर करते ही मुझे ऐसे रोना आ रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं फूट-फूट के रोने लगूँ। पता नहीं मुझे एक अलग-सी अंदर से कुछ अलग-सी फीलिंग्स आ रही थी, शायद ऐसी मैंने कभी महसूस नहीं की। और मेरा मन ऐसे कर रहा था कि मैं गुरुजी के गले लग के गुरुजी से पूछूं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन संगत जी वहां पे गई तो वहां पे ना जाके जब ना गुरुजी के
दरबार की साइड हम जब माथा टेकते हैं, तो संगत जी क्या हुआ कि ना मैं माथा टेक रही थी और ना मुझे ऐसा महसूस हुआ उस दिन, जहाँ गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, कि गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं, गुरुजी खड़े हुए और गुरुजी ने ना मेरे सिर पे हाथ रखा। और संगत जी मैं एकदम से ना ऐसे जैसे हमें झटका लगता है ना, मैं वैसे हो गई। और उसके बाद हम दरबार से बाहर आ गए, हमें वहां पे बैठने का मौका नहीं मिला और माथा टेका और वहां से हम बाहर आ गए। संगत जी आप यकीन मानिए कि ना जब मैं मंदिर से बाहर निकली हूँ, मतलब हमने लंगर प्रसाद हमें पैक मिला था उस दिन, मतलब वो सब कुछ लिया, चाय प्रसाद पिया और सब कुछ, मतलब माथा वगैरह टेकने के बाद जब हम बड़े मंदिर से बाहर निकले हैं, तो मैं ना खुद को बड़ा हल्का सा महसूस कर रही हूँ। जो मेरे अंदर एकदम से भरा पड़ा था, जो मैं एक रोना चाहती थी, जो मैं अंदर से जो चीज, मतलब खुद को हर टाइम ऐसे रखती थी, जो मेरे में स्ट्रेस थी संगत जी, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मैं बड़ा खुद को बड़ा हल्का हल्का सा महसूस कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा वहां से आने के बाद। और ना उसके बाद मेरा मन ऐसे करने लगा कि ना मैं ना रोज गुरुजी के मंदिर जाऊं। हमारे घर से ना गुरुजी के मंदिर जाने में संगत जी लगभग पौना घंटा लगता है, मतलब 40-45 मिनट इतना ही टाइम लगता है। तो अब मेरा मन अंदर से मेरे को ऐसे कहे कि ना मैं रोज गुरुजी के मंदिर जाऊं, लेकिन रोज जाना पॉसिबल नहीं है, ये आप भी समझ सकते हो। और ना संगत जी मेरे साथ साथ मेरी तो जो हालत थी, मेरे अंकल जी की भी हालत बहुत बुरी थी। मतलब वो भी हर टाइम बेटे के बारे में सोचते रहते कि अब वो जवान हुआ था, मेरा सहारा बना था और एकदम से क्या हो गया। हालांकि हमारा एक बेटा और है, वो भी बहुत अच्छा है गुरुजी की कृपा से, लेकिन फिर भी संगत जी जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पाला होता है, बड़ा किया होता है, आप समझ सकते हो कि उनकी आंखों के सामने उनका जवान बच्चा चला जाए तो उनपे क्या बीतती है। तो ना जब मैं और मेरे अंकल ना, कोई ऐसी रात नहीं गई होगी उसके बाद कि जिस रात को हम दोनों रो के ना सोए होंगे। जब मैं ना बड़े मंदिर से आई ना संगत जी, तो ना आके मैंने ना, जैसे रात का टाइम था, शाम सी हो गई थी, मैं ना जब रात को हम सोने लगे ना, तो मेरा और मेरे अंकल जी का ना एक ऐसा सा हो गया था कि हमने ना डेली बेटे के बारे में बात करनी, उसकी फोटो देखनी और हम रोते थे। मतलब ये एक हमारा, ये कह सकते हैं कि एक रूटीन सा ही बन गया था। मतलब हम अपने दिमाग से वो निकाल ही नहीं पा रहे थे और कभी वो निकल भी नहीं सकता। लेकिन संगत जी 1 साल के बाद वो हमारी लाइफ की पहली रात थी, जिस दिन हम दोनों रोकर नहीं सोए। जिस दिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर आई थी, मैंने आकर अपने अंकल जी को बताया। मैंने कहा कि वहां जाकर मुझ में ना एक अलग सी हिम्मत, एक अलग सी एनर्जी आ गई है। तो संगत जी मैंने अपने अंकल जी को बस गुरु जी के बारे में, गुरु जी की महिमा के बारे में मैं बताती रही, जो भी मैंने वहां पे उस दिन महसूस किया। और संगत जी मेरे अंकल जी भी वो चीज सुनने लगे। तो ना मेरे अंकल जी कहते कि कौन सी गुरु जी है। उन्होंने अपने फोन पर सर्च करा और संगत जी वहां पे गुरु जी के सत्संग, गुरु जी के शब्द, वो सब कुछ आने लगा। और संगत जी हम दोनों सत्संग सुनते सुनते कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। हमारी लाइफ की वो पहली रात थी संगत जी, जिस दिन गुरुजी ने हमारा हाथ थामा। और मैं ये नहीं कहूंगी कि संगत जी आज भी हम अपने बेटे को भूल गए हैं, कभी नहीं भूल सकते। आज भी जब बैठती हूँ तो रोना आता है, उसकी बातें याद आती हैं, लेकिन गुरुजी ने ना एक सब्र दिया है। क्योंकि ना गुरुजी कहते हैं कि ये एक ऐसा रास्ता है जहां से मुड़कर कभी कोई वापस नहीं आता। और ये बात संगत जी हम सबको मालूम है। और गुरुजी ने हमारा हाथ थामा। उसके बाद संगत जी मैं ये कहूंगी कि पूरे 1 साल के बाद हमारी लाइफ दोबारा से चलनी शुरू हुई। उससे पहले संगत जी मैं और मेरे अंकल जी दोनों बिल्कुल टूट चुके थे, हार चुके थे। हमने जीने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करें वो कम है। संगत जी
उसके बाद मेरी जो जर्नी है वो गुरुजी के साथ शुरू हुई। गुरुजी ने हर पल अपनी प्रेजेंस मुझे महसूस करवाई। कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी एंजल्स नंबर के रूप में। ये सब चीजें संगत जी मुझे गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद समझ में आने लगी। उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं या फिर कबूतर के रूप में गुरुजी अपने दर्शन देते हैं। लेकिन जब जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, गुरुजी की वड्याई सुनने लगी, उसके बाद संगत जी मुझे समझ में आया कि गुरुजी किस तरह से अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं। गुरुजी बेशक आज फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन संगत जी यकीन करिए कि गुरुजी अपनी संगत का कल्याण हर पल कर रहे हैं। संगत जी फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 2 बेटे थे, एक तो अब गुरुजी के पास है और एक जो है उसके लिए 2023 लास्ट में गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छा रिश्ता भेजा। संगत जी उस वक्त हमारा माइंड प्रिपेयर नहीं था शादी के लिए और मेरा बेटा अभी जॉब ही लगा था गुरुजी की कृपा से, और वो भी कहता था कि मम्मा अभी मुझे शादी नहीं करनी, थोड़ा टाइम रुक के करूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारी प्लानिंग कुछ काम नहीं करती गुरुजी की प्लानिंग के आगे। संगत जी जो मैंने आपको बताया कि जो भाभी जी जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, उनके ही कोई रिलेटिव्स में थे, जो बेटी जो थी मतलब जो आज मेरी बहू है, उन्होंने मेरे बेटे के लिए रिश्ता बताया था। तो वैसे जैसे होता है ना संगत जी के घर में रिश्ता आए तो हम आपस में बात करते हैं कि ये फैमिली है, ये लोग हैं, इसे मानते हैं। इस तरह से ना हमारे घर पे भी ये बातें चलने लगी। मेरा बेटा कहता था कि मम्मा अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, लेकिन ना मैं मतलब अपने बच्चों को मैंने ना आज तक कभी भी फोर्स नहीं करा किसी भी चीज के लिए। जब मेरी बेटी की शादी हुई, वो भी उसकी मर्जी से हुई। हमने बच्चों को कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करा। जब मेरे बेटे ने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, जब भी तेरे को सही लगेगा तब तू बता देना, हम कर लेंगे। संगत जी लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी की प्लानिंग गुरुजी की होती है। तो संगत जी वो हमें ना बार बार बोलते थे। एक दिन ना मैंने उन्हें कह दिया, मैंने कहा कि अभी हम शादी नहीं करना चाहते, थोड़ा टाइम बात करेंगे। संगत जी फिर उसी उसी लड़की का रिश्ता फिर किसी और के थ्रू भी आया। इस तरह से ना डेली मतलब कोई ना कोई हमें कहता। तो मेरे अंकल जी ने मेरे बेटे के साथ बात करी और वो संगत जी उसने हाँ कर दी। और संगत जी मेरे बेटे की शादी हुई, और संगत जी उसकी शादी हुई थी अक्टूबर 2023 में, जब नवरात्रे चल रहे थे। सितंबर अक्टूबर स्टार्टिंग में। तो नवरात्रों में गुरुजी ने उसकी शादी करवाई और बड़ी अच्छे से शादी हुई। संगत जी हमारे घर में एक रौनक आ गई। मेरी बहू बेटी मतलब बहुत बहुत अच्छी है वो। और संगत जी उसके बाद घर में ना एक अलग सी चहल पहल सी रहने लगी। बहुत अच्छा लगने लगा घर का माहौल। एक और ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई क्योंकि वो भी गुरुजी की संगत थी। संगत जी वो सारा दिन गुरुजी के शब्द चला के, उसमें कोई भी काम करना गुरुजी के शब्द चलाकर। हमारे घर में सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का गुणगान होता था, गुरुजी के मंत्र जाप, गुरुजी के शब्द यही चलते थे। बहुत अच्छा लगने लगा संगत जी, मतलब मैं भी बहुत खुश रहने लगी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद। और उसके बाद जब गुरुजी ने अपनी बेटी के रूप में एक बहू दी, बहू के रूप में एक बेटी दी, कुछ भी कह सकते हैं। गुरुजी की बहुत प्यारी संगत, और संगत जी उसके आने के बाद तो लाइफ पूरी तरह से बदल गई। उसके बाद संगत जी टाइम निकलता गया, मेरी बहू प्रेग्नेंट हुई और अक्टूबर 2024 में संगत जी उसके यहाँ एक बहुत ही प्यारा गुरुजी ने बेटा दिया। और संगत जी वो बेटा जब हुआ, संगत जी आप विश्वास करिए, संगत जी आप विश्वास करिए कि वो लड़का सेम टू सेम वैसा संगत जी जैसे कि मेरा खुद का बेटा था। संगत जी मैं इमोशनल हो रही हूँ, मुझे माफ कर देना। बट संगत जी
बिल्कुल फ़र्क नहीं संगत जी। जब मैंने फर्स्ट टाइम बेटे को देखा, संगत जी मेरे हाथ-पैर एक तरह से काँपने लग गए। इस तरह से संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये तो मैंने जैसे खुद के ही बेटे को उठाया हुआ है। गुरुजी ने मुझे अपना बेटा वापस दिया। मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। तहे दिल से गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना कि आपने मेरा बच्चा वापस दिया। चाहे किसी भी रूप में दिया। शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। वो अपनी संगत को बिल्कुल उदास नहीं देख सकते। संगत जी आज मतलब वो बच्चे के रोने की आवाज, उसके हंसने की आवाज से एक दिल को जो एक सुकून मिलता है ना, वो सुकून की अलग ही चीज है। गुरुजी ने इतना कुछ दे दिया संगत जी। मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ तहे दिल से। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद एक मेरा छोटा सा सत्संग और है जो कि मेरे अंकल जी की हेल्थ से रिलेटेड है। संगत जी मेरे बेटे के जाने के बाद मेरे अंकल जी की भी हेल्थ काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी। और संगत जी उसके बाद गुरुजी ने ना मुझे कई सत्संग ऐसे सुनवाए कि तेरे पति के ऊपर संकट है, उसे एक बीमारी ने घेरा हुआ है, तो उसे जल प्रसाद दिया कर, डेली उसके चंदन तिलक लगाया कर। संगत जी मैं जब से मेरे पास ये इस तरह के सत्संग आने लगे, मैं डेली अपने अंकल जी को गुरुजी का जल प्रसाद देने लगी। और जब भी मैंने सुबह की जोत करनी, रात को जोत करनी, संगत जी मैं अपने अंकल जी के पहले गुरुजी के चंदन तिलक लगाती थी और उसके बाद वही चंदन तिलक अपने अंकल जी के लगाने शुरू किया। और संगत जी आप यकीन करिए कि उसके बाद मेरे अंकल जी की हेल्थ में भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट रहने लगी। और संगत जी वो गुरुजी की कृपा से अब बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी एक मेरा सत्संग है जो कि मेरे अंकल जी का बड़े मंदिर जाने का है। संगत जी देखो वो कहते हैं ना कि गुरुजी की जब कृपा होती है, गुरुजी की जब मेहर होती है ना, तभी हम गुरुजी के दर पर जा सकते हैं। गुरुजी की मर्जी के बिना संगत जी हम उनके दर पर नहीं जा सकते। संगत जी क्या हुआ कि ना हम ना बड़े मंदिर हमने जाना था। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं भाभी के साथ, आंटी के साथ और अपनी बेटी के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। लेकिन ना मैं अपने अंकल जी के साथ नहीं गई थी। मैं अपने अंकल जी को गुरुजी के मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ बताती थी, लेकिन बस कभी ये कह सकते हैं कि गुरुजी का बुलावा हम दोनों का साथ में नहीं आया। तो ना एक दिन मैं बैठी थी, मैं ना ऐसे ही मन में सोच रही थी कि पता नहीं गुरुजी ना अंकल जी को बड़े मंदिर कब बुलाएँगे। होता है जैसे मैं मन में सोच रही हूँ, मैंने कोई गुरुजी से नहीं बोला, ना ही मैंने किसी और से बोला। मैं सिर्फ मन ही मन में ये बात सोच रही हूँ। और संगत जी इतने में क्या होता है कि ना मेरे अंकल जी का ना फ़ोन आता है कि ना वो जो मतलब अपनी शॉप पे होते हैं और उनका फ़ोन आता है कि ना मैं घर आ रहा हूँ, अपने ना बड़े मंदिर चलते हैं। मैं बड़ी हैरान सी, मैंने कहा एकदम क्या हुआ आपको? वो बोले कि ना उनका ना एक मतलब मेरे अंकल जी का एक दोस्त है और वो अंकल ना गुरुजी के बड़े मंदिर जाते होते हैं। तो मेरे अंकल जी ने कहा कि ना वो सुनील जा रहा है और उसकी वाइफ भी जा रही है, वो दोनों ही जा रहे हैं तो अपने दोनों भी चलते हैं साथ में। कहते बस मैं आ रहा हूँ, तुम जल्दी-जल्दी तैयार हो जा। संगत जी मेरे अंकल जी को ना शॉप से आने में 10-15 मिनट लगते हैं, मतलब इतना डिस्टेंस है हमारे घर का और शॉप का। संगत जी मेरे अंकल जी ने मुझे फ़ोन करा और मैं इतने में रेडी होने लगी, मैं तैयार हो गई, सूट वगैरह जो चेंज करना था वो मैंने किया। और संगत जी ये बात है 2024 की। तब तक मेरी बहू भी आ चुकी थी। मैंने ना उसे बोला, मैंने कहा कि बेटा मैं ना पापा के साथ बड़े मंदिर जा रही हूँ, पापा का फ़ोन आया है। तो वो बोली कि ठीक है मम्मा, क्योंकि उस टाइम ना वो प्रेग्नेंट थी। तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा बेटा तुमने चलना है?
तो वो बोली कि मम्मा मैं चल तो लूँ लेकिन मेरी ना तबीयत ठीक सी नहीं लग रही और वहाँ पे ना भीड़ भी होती है, रश होता है, तो ना ऐसे क्यों ही रिस्क लेना, मैं कभी इनके साथ जा आऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा बाकी तो ध्यान रखना अपना। कहती है ऐसी घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप आराम से जाओ। तो संगत जी, मैं अपने अंकल जी के साथ और मेरे अंकल जी के दोस्त और उनकी वाइफ, हम चारों जने गुरुजी के दरबार में गए, गुरुजी के बड़े मंदिर गए। और संगत जी वहां जाकर मेरे अंकल जी को मैंने रोते हुए, तो मैंने आपको जैसे बताया मैं अपने अंकल जी को देखती थी जब से मेरा बेटा गया था, लेकिन संगत जी वो जो रोना था ना मेरे अंकल जी का, जो एक फूट फूट कर रोने वाला, मतलब जो रोना था, वो संगत जी वहां देख के मैं एकदम से घबरा गई। मतलब मैं अपने अंकल जी की हालत देख के एकदम से डर गई कि ये मेरे अंकल, वहां पे ना एक सेवादार अंकल थे, मैं अपने अंकल जी को चुप करवा रही हूँ कि मतलब आप ना रो, क्योंकि ना वो रोते हैं ना संगत जी, उनको देख के मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं उनको चुप करवा रही हूँ, वहां पे एक सेवादार अंकल थे, उन्होंने बोला कि नहीं आप इन्हें रोने दो। संगत जी वही बात कि वहां से निकलने के बाद मेरे अंकल जी ने कहा कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे में जैसे ना, मतलब दोबारा से एक एनर्जी आई है, कहते नहीं तो सब कुछ खत्म था। संगत जी मेरे अंकल जी का कनेक्शन भी वैसे तो गुरु जी के साथ उसी दिन से हो गया था जब हमने रात को गुरु जी का सत्संग सुना था, लेकिन उन्होंने जो शायद महसूस किया वो उस दिन से किया जब गुरु जी ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, तहे दिल से गुरु जी आपका मैं शुक्राना करती हूँ। गुरु जी की कृपा मेहर हमेशा सदा ऐसे ही बनी रहे, सरबत का भला करना गुरु जी, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना, किसी की लाइफ में कोई दुख तकलीफ ना हो, हमेशा सबको खुश रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज संगत जी, बेशक मेरे बेटे की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन हाँ मेरे पोते के आने के बाद एक घर में दोबारा से वो रौनक आ गई है। और ना बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी ने वापिस से वो बेटा दे दिया, चाहे छोटे रूप में दिया। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए, अपने बच्चों की हर एक अरदास को पूरा करने के लिए, हमारी झोली खुशियों के साथ भरने के लिए गुरुजी आपका शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की वडियाई हम जितनी भी करें वो कम है। गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दिया है, गुरुजी ने हमारी झोली खुशियों के साथ भर दी है। बेशक लाइफ में बहुत दुख तकलीफ देखी है, लेकिन अब गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ भी गलत बोला हो या फिर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम तहे दिल से गुरु जी आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।